यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। रॉ का मतलब होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसका गठन आज से 56 साल पहले हुआ था। 1968 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तब उन्होंने नई खुफिया एजेंसी बनाने के लिए कहा था। इससे पहले सिर्फ एक फुल फ्लेजेड खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो हुआ करती थी, यानी आईबी। लेकिन बाद में देश के लिए दूसरी फुल फ्लेजेड खुफिया एजेंसी की जरूरत महसूस की गई, जो विदेशों से भी जानकारी जुटा सके, जिसकी वजह से 1968 में रॉ अस्तित्व में आई, जिसे फॉरेन इंटेलिजेंस का काम मिला, यानी विदेशी धरती से जानकारी जुटाकर भारत की सुरक्षा में योगदान देने का। तो नरेंद्र मोदी ने रॉ को बनाया नहीं, और इसके पहले जो रॉ के एजेंट्स रहे वो भी देश के लिए खुफिया जानकारी जुटाते थे, कोवर्ट ऑपरेशन करते थे। उन्हें मटर छीलने के लिए हायर नहीं किया गया था। रॉ को बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई, इसका भी बैकग्राउंड बड़ा दिलचस्प है। रॉ को बनाने के 3 साल पहले भारत पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध हुआ था। 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच 22 दिन युद्ध चला। इस युद्ध में हमेशा की तरह पाकिस्तान पर भारत भारी पड़ा। लेकिन युद्ध में भारत को एक कमी महसूस हुई कि उसके पास पाकिस्तान से जुड़ी गुप्त जानकारियों की कमी थी। पाकिस्तान के पास हथियारों की बहुत कमी हो गई थी, और उसे हथियार कहीं और से मिलने की संभावना भी नहीं थी, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार देने पर रोक लगा दिया था। लेकिन भारत को यह गुप्त जानकारी सही समय पर नहीं मिल सकी कि पाकिस्तान के पास हथियारों की कमी हो गई। इस जानकारी के अभाव के बीच ही युद्ध विराम हो गया, और जिस दिन युद्ध विराम हुआ उस दिन तक पाकिस्तान के सारे हथियार खत्म हो चुके थे। अगर पाकिस्तान से जुड़ी सटीक जानकारी पहले मिल गई होती तो 1965 के युद्ध में भारत कहीं और बड़ी जीत हासिल करता और पाकिस्तान सरेंडर कर चुका होता। रॉ के पूर्व प्रमुख शंकरन नायर ने अपनी एक किताब में इसका जिक्र किया कि भारत को सटीक जानकारी इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि इसे जुटाने का काम नकारा जासूसों के पास था। इसी के बाद यह तय किया गया कि नई खुफिया एजेंसी का गठन होगा, जिसका काम देश के बाहर की खुफिया जानकारी को इकट्ठा करना होगा, कोवर्ट ऑपरेशंस करना होगा। इसी में 1968 में आईबी के बेस्ट ऑफिसर्स और जासूसों को लेकर रॉ का गठन किया गया। रॉ के पहले चीफ आर.एन. काव थे, जो उस वक्त आईबी के डिप्टी डायरेक्टर हुआ करते थे। इसके अलावा शंकरन नायर को डिप्टी बनाया गया, जो बाद में रॉ के चीफ बने। तब आईबी में काम कर रहे 250 लोगों को सेलेक्ट करके रॉ में ट्रांसफर किया गया। रॉ अपने एजेंट सीधे कॉलेज और यूनिवर्सिटी से ही सेलेक्ट कर लेती। शुरू में इसका मजाक भी बना, क्योंकि रॉ के लोगों के रिश्तेदार दोस्तों को नौकरियां मिल रही थी। लोग इसे मजाक में रिलेटिव्स एंड एसोसिएट्स वेलफेयर एसोसिएशन कहने लगे थे। लेकिन बाद में रॉ ने अपने सिलेक्शन का तरीका बदला और बहुत टफ एग्जाम कर दिया गया। जैसे जैसे देश पर बाहरी खतरा बढ़ता गया, वैसे वैसे रॉ की जिम्मेदारियां भी बढ़ती चली गई। आज की डेट में रॉ देश की सुरक्षा के लिए सबसे अहम एजेंसी है, और इसका दुनिया में नाम है। जो लोग खुफिया एजेंसीज के एजेंट्स को लेकर देश पर सवाल उठाने लगते हैं, उन्हें यह पता नहीं क्या कि एजेंट्स काम कैसे करते हैं और कैसे अपना सब कुछ दांव पर लगाकर देश के लिए काम करते हैं। बॉस, यहां देश में हर आदमी यह चाहता है कि वो एक रील भी बनाए ना, तो उसके मिलियन में व्यूज आ जाएं। हर आदमी पहचान के लिए मरा जा रहा है। और आप सोचिए कि रॉ के एजेंट्स ऐसे होते हैं जो जिंदगी अपनी लगा देते हैं बिना किसी को पहचान बताए कि वो देश के लिए इतना समर्पण भाव से काम कर रहे हैं। जान चली जाएगी तो भी नहीं बता सकते। कई बार तो परिवार को भी नहीं पता होता कि रॉ के एजेंट हैं उनके घर के लोग। ऐसे लोगों पर आप सवाल उठा रहे हो। रॉ पर आधारित एक किताब है, रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस। इसमें एक किस्सा बताया गया है। एक बार रॉ में काम कर रहे किसी एजेंट विक्रम सिंह को विशाल पंडित बनकर मॉस्को जाना पड़ा। इसके बाद उनके परिवार वालों को भी अपना नाम बदलना पड़ा। विदेश में सीक्रेट पोस्टिंग के दौरान उनके घर बच्चा पैदा हुआ तो उसका सरनेम भी नकली रखा गया, और वो सरनेम पूरी उम्र उसके साथ चिपका रहा। ऐसी जिंदगी जीते हैं इस देश के खुफिया एजेंट्स। रॉ एजेंट्स की जब भी बात होती है तो रविंद्र कौशिक का नाम जरूर लिया जाता है। रविंद्र कौशिक के बारे में कहा जाता है कि रविंद्र कौशिक वो खतरनाक जासूस थे जो पाकिस्तान की सेना में मेजर बन गए। रविंद्र कौशिक राजस्थान के रहने वाले थे और एक एयरफोर्स ऑफिसर के बेटे थे। जब रविंद्र कौशिक कॉलेज में थे तब रॉ ने उनकी भर्ती कर ली। रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान में अंडर कवर ऑपरेशन के लिए दिल्ली में 2 साल ट्रेनिंग मिली। इसके बाद 23 साल की उम्र में रविंद्र कौशिक नबी अहमद शाकिर के तौर पर पाकिस्तान चले गए। रविंद्र कौशिक ने वहीं पर कराची यूनिवर्सिटी से LLB की और फिर पाकिस्तान की आर्मी ज्वाइन की। उन्होंने पाकिस्तान में अमानत नाम की स्थानीय लड़की से शादी की। उनका एक बेटा हुआ।
पाकिस्तान की सेना में रविंद्र कौशिक मेजर की रैंक तक पहुंच गए। 1979 से लेकर 1983 तक रविंद्र कौशिक ने अहम खुफिया जानकारियां भेजी। उन्हें इंदिरा गांधी ने ब्लैक टाइगर का नाम दिया था। बाद में रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान ने पकड़ लिया था और वो करीब 16 साल तक पाकिस्तान की जेल में रहे। 2001 में सिर्फ 49 साल की उम्र में पाकिस्तान के मियां वाली जेल में ही उनकी मौत हो गई। तब तो किसी ने नहीं पूछा इंदिरा गांधी से कि अरे अरे भारत का एजेंट पकड़ा गया पाकिस्तान में, भारत की सरकार क्या कर रही है। बॉस, आप देश में विपक्ष में बैठे हैं, आपका काम है मोदी सरकार से सवाल पूछना, लेकिन कहीं तो एक लाइन ड्रॉ होगी, कहीं तो देश दिखेगा कि सिर्फ मोदी ही दिख रहा है। रॉ एजेंट्स के ऐसे गजब गजब किस्से हैं कि आप सुनकर दंग रह जाएं। एक बार तो रॉ एजेंट्स ने एक बाल से पता लगा लिया था कि पाकिस्तान एटम बॉम्ब बना रहा है। यह बात 1974 की है, जब भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया था। इसके बाद पाकिस्तान ने भी चोरी छुपे एटम बॉम्ब बनाने पर काम शुरू किया। इसका पता लगाने के लिए रॉ एजेंट्स को काम पर लगाया गया। अफवाहें यह थी कि पाकिस्तान पंजाब के कहूटा में परमाणु कार्यक्रम चला रहा है, लेकिन इसकी पुष्टि कैसे हो, इसके लिए रॉ ने पाकिस्तान में अपने नेटवर्क को एक्टिव किया। बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से सीक्रेट तरीके से अपना परमाणु कार्यक्रम चला रहा था। वहां तक पहुंचना किसी और के लिए बेहद मुश्किल था। ऐसे में रॉ ने अपने ऑपरेशन के लिए अनोखा तरीका निकाला। रॉ एजेंट्स ने पाकिस्तान के कहूटा में एक नाई की दुकान का पता लगाया। यह वही दुकान थी जहां पर पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक बाल कटवाने आते थे। नाई की दुकान में एक वैज्ञानिक के पीछे पीछे रॉ के एजेंट गए। बाल कटवाने के बहाने उस वैज्ञानिक के कटे हुए बालों को चुपके से उठा लिया। इन बालों को किसी तरह से लैब टेस्ट के लिए भारत भेजा गया। जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो पाकिस्तानी वैज्ञानिक के बालों में रेडिएशन के अंश मिले। इससे भारत को पता चला कि पाकिस्तान एटम बॉम्ब बनाने में काम में लगा हुआ है। आप सोचिए कैसे ये लोग काम करते हैं, और आप उसको विलन बता रहे हो क्योंकि अमेरिका ने कह दिया। अरे आप भारतीय हो क्या अमेरिकी हो बॉस? इसलिए मुझे लगा कि यह चैप्टर आपको दिखाना चाहिए, और इस देश में जितने खुफिया एजेंट्स काम कर रहे हैं ना, उन सबको सल्यूट करना चाहिए।